अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एक हाहाकार मची हुई है और वो उसकी वजह है एक इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू है साबिक सरबराह FIA का, जिनका नाम है बशीर मेमन। इन्होंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था और एक और इंटरव्यू उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक मारूफ चैनल को दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत होशरुबा इंकशाफात किए हैं। ख़ास तौर पर हाल ही में होने वाले एक केस, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाले केस में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये केस, ये रेफरेंस बनाने से पहले उन्हें वज़ीर आज़म हाउस तलब किया गया था और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जो केस ये कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब, इस पे आप काम करें और उसको बनाएं। मुझे यकीन है कि एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें उस वक्त पता नहीं चला कि किस केस के बारे में वज़ीर आज़म साहब कहना चाह रहे हैं, जिसके बाद वो आ गए शहजाद अकबर साहब के कमरे में और शहजाद अकबर ने बताया, जो कि मारूफ़ हैं एहतसाब करने और करवाने में, कि ये केस बनाना है सिटिंग जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। बशीर मेमन का कहना है कि ये सुनकर तो मैं सन्नाटे में आ गया और मैंने उन्हें कहा कि आप क्या कह रहे हैं, जजिस के ख़िलाफ़ केस बनाना FIA का काम नहीं है, आइन के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका फ़ॉर्म है और सदर मुमलिकत रेफरेंस भेजते हैं। उन्होंने कहा लेकिन आप आइन को छोड़ें, आप आए मेरे साथ, आपको फ़रोग़ नसीम साहब से मिलवाता हूँ। उसके बाद वो चले गए वज़ारत कानून और वहाँ फ़रोग़ नसीम साहब ने भी उनको ये कहा कि ये केस मैं कंडक्ट करूँगा और मैं आज तक कोई केस हारा नहीं, आप बस इस पर काम करें, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। उनका कहना है कि मैंने उनको भी यही समझाने की कोशिश की कि ये हमारा काम नहीं है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, लीगली ये हो नहीं सकता, बेशक डॉक्यूमेंट्स हों या जो भी हो। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप सदर को भिजवाएँ और वो रेफरेंस भेजेंगे। लेकिन उन पर यह प्रेशर था कि वो तहकीकात करें, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि शायद उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरी तो रिटायरमेंट भी करीब थी, मैं तो रुखसत पे चला गया और फिर मैं मुस्तफ़ी हो गया। नाज़रीन, इससे पहले वो ये इंकशाफ कर चुके हैं कि उन पर मुख्तलिफ़ मौक़े पर दबाव डाला गया और मुख्तलिफ़ सियासतदानों के ख़िलाफ़, जिनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शामिल हैं, उन पर केसेस बनाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। इस इंटरव्यू के हवाले से वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने तो शदीद तरदीद की अल्फाज में उन्होंने कहा है कि एक एक लफ्ज़ और इसकी एक एक लाइन गलत है, हमारी ना कोई मुलाकात हुई और ना कोई बात हुई। जबकि एक इत्तला आई है कि शहजाद अकबर ने उन्हें लीगल नोटिस भिजवाया है कि वो माफ़ी मांगें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त और 100% दुरुस्त है कि अगर ये इंटरव्यू गलत और झूठ पर मबनी है, इतना बड़ा इंटरव्यू, इतने बड़े इंकशाफात और इल्ज़ामात, तो यकीनन इस पर ऐसे बयान देने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अदालत में आके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सिर्फ तब्दीली करने या लीगल नोटिस भिजवाने से ये मामला हल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब इंटरव्यूअर ने बशीर मेमन से ये सवाल किया कि आप जो ये दावे कर रहे हैं, आपके पास वज़ीर आज़म हाउस जाने के, शहजाद अकबर साहब के पास जाने के, वज़ीर कानून से बात होने के शवाहिद हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वो जगह हैं जहाँ कोई आता जाता है तो उसकी एंट्री भी होती है, आने का टाइम भी लिखा जाता है, जाने का टाइम भी लिखा जाता है और CCTV फुटेजेस भी होती हैं। अगर ये तहकीकात होती हैं तो ये तमाम सबूत दस्तयाब होंगे। इस हवाले से एक ख़बर और भी कुछ मिलती जुलती है कि एक जो मौजूदा सरबराह हैं FIA के, उनको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि उन्होंने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ कार्रवाई, शुगर स्कैंडल में कार्रवाई करने की हुकूमत से इजाज़त मांगी थी। इजाज़त देने के बजाय उन्हें ही वहाँ से हटा दिया गया। तो प्रेशर तो इन लोगों पर होता है किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का और किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने का। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, मरीम नवाज़ ने इस पर का बड़ा संजीदगी से नोटिस देते हुए कहा है कि ये कोई आम इंटरव्यू या इंकशाफ नहीं है, ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि इस पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने इस्तदा की है अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से, कि वो ख़ुद इसका नोटिस लें, क्योंकि मामले में सिर्फ सियासतदानी नहीं, एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई के भी इल्ज़ामात हैं और अगर ये सिलसिला रोका ना गया
تو یہ آئندہ دیگر ججوں کے لیے بھی ان کو انکریجمنٹ ہوگی اس قسم کی کارروائیاں کرنے کی، اور سیاستدان تو ان کے نشانے پر ہیں ہی۔ بات بالکل درست ہے، مریم نواز کی ہو یا اس کا نوٹس ہو شہزاد اکبر کا، کہ ایک سرکاری آفیسر جو گریڈ 22 سے ریٹائر ہوا اور جس کا یہ اختیار تھا یہ سب کچھ کرنا، اس نے کسی عام آدمی پر نہیں، کسی اپنے مخالف پر نہیں، وقت کے وزیر اعظم پر، وزیر قانون پر اور مشیر احتساب پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہیں غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایشوز بدل دیے جائیں یا ان کو صرف لیگل نوٹس دے دیا جائے یا تجدید جاری کر دی جائے۔ اس پر سیریس نوٹس ہونا چاہیے اور اس معاملے کی سماعت عدالت میں ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ غلط ہیں بشیر میمن تو ان کے خلاف کارروائی ہو، اور اگر وہ درست ہیں تو جنہوں نے آئین کے منافی اقدامات کرنے پر ان کو مجبور کیا، آئین کے تحت جو کارروائی ان ہستیوں کے خلاف بنتی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کسی کی ذاتی خواہشات کے مطابق نہیں کہ فلاں جج میرے حق میں فیصلے نہیں کر رہا تو اس کو ایف آئی اے گرفتار کر لے یا اس کے خلاف کیس بنا لے۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو ناظرین پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اتنا ہی کہتا ہوں میں، دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔ جو بھی اپڈیٹس آئیں اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔